वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और 10 से लेकर 14 आयत की आज हम बात करेंगे। ये बहुत ही परिचित घटना है हम सबको, यानी जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमेशा पढ़ते हैं हम सबको ये पता है। शमूएल वेदी के पास है, मुलाकात मंडप में है और परमेश्वर ने शमूएल से बात की है, पिता के बारे में बात कही है। जब एक पिता अपने परिवार में असफल रहता है, एक पिता अपने संतान प्रति अपनी फर्ज अदा नहीं करता है, तो उसकी असर परिवार में, समाज में, कलीसिया में, देश में बुरे प्रभाव पड़ता है, बुरी असर होती है। शमूएल को परमेश्वर का दर्शन होता है। परमेश्वर शमूएल से बात करते हैं। परमेश्वर शमूएल के साथ पहली बार बात करते हैं और वो बात बड़ी ही भयंकर थी। शमूएल के साथ परमेश्वर के बुलाहट की बात नहीं करते हैं, सेवा की बात नहीं करते हैं, भविष्य की बात नहीं करते हैं। परमेश्वर आने वाले न्यायासन की बात शमूएल के साथ करते हैं। शमूएल बहुत ही छोटा था तब परमेश्वर ने शमूएल के साथ गंभीर बात करते हैं। उस समय संदर्शन प्रकट नहीं होते थे। एली एक खुद इस्राएलियों का न्याय करता था। यहाँ हम एली के बारे में बात करेंगे। एली खुद इस्राएलियों का न्याय करता था। एली को दर्शन नहीं हुआ था। परमेश्वर ने शमूएल से बात करी और कहा कि कोई भी ये वाणी सुनेगा, वाचा सुनेगा तो उसके कान में कंपन होगी, उसके कान कांपने लगेंगे। यहाँ पर शमूएल न्यायासन की बात करते हैं। एली के परिवार का न्याय मैं करूँगा, ऐसा परमेश्वर शमूएल से कहते हैं। एली बहुत ही अच्छा और न्यायी था। बाइबल बताती है एली ने 40 सालों तक इस्राएलियों का न्याय किया था। पहला शमूएल 4:18। किसी का अन्याय नहीं किया था एली ने। और एली ने अन्याय नहीं किया था ने एली ने परमेश्वर पिता की सेवा की थी। एली ने एक याजक था। एली एक याजक था, न्यायाधीश था। इस्राएलियों के बीच में और देव के बीच में वो मध्यस्थी करता था। एली मुख्य याजक का काम करता था, यानी वो मुख्य याजक, मेन याजक कहलाता था एली। एली एक अच्छा अगवा भी था। एली एक अच्छा अगवा भी था। एली को वो भी पता था कि उसकी जगह याजक शमूएल बनने वाला है। एली परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच में मध्यस्थी करता था। शमूएल को सही दिशा, मार्गदर्शन, किस तरह आगे बढ़ना है, सब एली ने सिखाया था। एली यहोवा देव बाप की सेवा करते थे। अपने हाथ नीचे अपने अगुवाई में शमूएल को तैयार किया। अपने अगुवाई में दूसरों को अगुवा के रूप में तैयार करना था। एली एक सच्चा अगुवा था, लेकिन आज हम ऐसे अगुवे कलीसिया को तैयार नहीं करते हैं। दूसरा अपना ही स्वार्थ देखते हैं। एली एक अच्छा अगुवा भी था और अपने जगह के लिए, अपने पद के लिए शमूएल को उसने तैयार किया था, जो परमेश्वर को शमूएल ने पसंद किया था। एली ने शमूएल को तैयार किया, लेकिन अपने बेटे को तैयार नहीं किया। मेन बात यहाँ से शुरू होती है। एली ने अपने बेटे को तैयार नहीं किया, शमूएल को तैयार किया। एली आत्मिक जीवन में परिपक्व था, मैच्योर था। एक दिन एली सो रहा था तो परमेश्वर ने आवाज़ लगाई, शमूएल शमूएल। ऐसे 3 बार परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया। तो एली ने कहा कि अब आवाज़ आए तो बोलना कि परमेश्वर बोलिए, क्योंकि आपका दास सुनता है। यहोवा देव की वाणी दुर्लभ थी। एली अपनी अगुवाई में शमूएल को तैयार कर रहा था। जब परमेश्वर ने शमूएल से बात की तो एली ने शमूएल से पूछा कि परमेश्वर ने तेरे से बात क्या की। शमूएल के साथ एली के विरोध में बात की थी। परमेश्वर ने शमूएल के साथ एली के विरोध में बात की थी। जब एली ने पूछा तो शमूएल ने कहा, यहोवा देव बाप आपके बेटे का न्याय करने वाला है। परमेश्वर आपके बेटों का नाश करने वाला है। शमूएल ने ये बात एली को बताई। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और 18 वचन कहता है कि यहोवा देव मालिक है, वो परमेश्वर है। जो अच्छा लगता है वो करेगा। परमेश्वर के न्यायासन को अधीन होता है, वह सबसे अच्छा अगुवा होता है। तो ये परमेश्वर के लोगों,
वो आत्मिक अगुवा भी होता है। लेकिन एली ने अपने बेटों को सही राह नहीं बताई, सही मार्गदर्शन नहीं दिया, परमेश्वर का भय मानना नहीं सिखाया, मार्गदर्शन नहीं दिया, आत्मिक शुद्ध और पवित्र जीवन जीना नहीं सिखाया। एली ने अपने बेटे को कुकर्म करने से भी नहीं रोका। हाँ, कुकर्म करते थे एली के बेटे, उन्होंने नहीं रोका, कोई शिक्षा नहीं की। एली को बेटे यहोवा देव को पहचाने, एली के बेटे यहोवा देव को नहीं पहचानते थे, परमेश्वर का भय भी नहीं मानते थे। एली के पुत्र भ्रष्टाचार करते थे, अनैतिक जीवन जीते थे, दूसरे लोगों को परमेश्वर की आज्ञा मानने में रोकते थे, दूसरे लोगों को परमेश्वर का भय नहीं मानने देते थे, दूसरों को यहोवा देव की आज्ञा का उल्लंघन करवाते थे। ये सारे कुकर्म एली के पुत्र करते थे, लेकिन एली अपने पुत्रों को रोकता नहीं था और कुछ भी सिखाता नहीं था, और कोई शिक्षा भी कुकर्मों को करते थे, इसलिए कोई शिक्षा भी नहीं करता था, अच्छी बातें भी एली अपने बेटों को नहीं सिखाता था। इसीलिए परमेश्वर एली से कहते हैं कि मैं तेरा न्याय करूँगा। एली पिता के रूप में सफल था, लेकिन आत्मिक अगुवे के रूप में असफल था। आज हम में से कई लोग अपने संतान को पढ़ाते हैं, जॉब भी दिलवाते हैं, शादी भी करवाते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर को अधीन रहना, पवित्र शुद्ध और आत्मिक जीवन जीना हम नहीं सिखाते हैं अपने संतान को। ट्यूशन में हम ज़रूर भेजेंगे, लेकिन संडे स्कूल में हम अपने संतान को नहीं भेजते हैं। आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने और परमेश्वर में बने रहने के लिए, अधीन रहने के लिए अपनी संतान को आत्मिक तौर पर तैयार हो, ये सब सिखाना एक पिता की जिम्मेवारी होती है। जब हम बैठे हो, हम चलते हो, हम सोते हो, मतलब बाइबल कहती है कि सोते उठते बैठते परमेश्वर के वचन की बात अपने संतान को कहनी है, सिखानी है। इसी तरह हर एक पिता याजक होता है। परमेश्वर ने हमको संतान दी है। प्रभु हमें सवाल भी पूछेंगे कि संतानों का जीवन आपने कैसे बनाया। एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर हमको पूछेंगे कि आपको संतान दिए थे, आपने वो संतान को कैसे बनाया, कैसे शिक्षा दी। एली ने अपने बेटे को सारे आशीष दी। हाँ, एली ने सारे आशीष दी अपने बेटे को, लेकिन यहोवा देव बाप की पहचान नहीं करवाई, और इसी वजह से एक ऐसी पीढ़ी उत्पन्न हुई, वो यहोवा देव बाप को पहचानती नहीं थी। एली ने अपने बेटे को मंदिर के अगुवे बना दिए। प्रभु को पहचानना, परमेश्वर को अधीन रहे, ऐसे लोगों को मंदिर के अगुवे बनाते थे। लेकिन यहाँ एली ने अपने संतानों को बिना तैयार किए मंदिर के अगुवे बना दिए। इसलिए परमेश्वर एली को कहते हैं कि तुम्हारा न्याय करूँगा, क्योंकि एली ने अपने संतानों को आत्मिक अगुवों की तौर पर कुछ भी नहीं सिखाया था, कुछ भी प्रदान नहीं किया था। इसलिए एली के संतान परमेश्वर को पहचानते नहीं थे। प्रभु को पहचानते तो सेवा कर सके, नहीं तो नौकरी जैसा हो। एली ने अपने संतान को मंदिर में स्थान दिया, मंदिर का सारा कारभार सौंप दिया। इसलिए एली के बेटे इस्राएलियों के लिए भी न्याय का, श्राप का कारण बन गए। इस्राएलियों के लिए भी श्राप का कारण एली के बेटे बन गए। प्रभु को नहीं पहचानने से सही निर्णय भी नहीं ले सकते थे। अपने संतानों को मंदिर में स्थान सारा दे दिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तेरे घर में जुआनों की मृत्यु होगी, तेरे घर में कोई बूढ़ा होगा नहीं। एली ने पिता के रूप में अपने बेटे को घर, नौकरी, सारी भौतिक चीज़ें दी, लेकिन परमेश्वर की पहचान नहीं दी अपने बेटे को। आज हम में से कई माता पिता अपने संतान को घर देते हैं, जॉब दिलवाते हैं, अच्छा शिक्षण देते हैं, हाँ, विदेश में भी भेजते हैं, शादी भी करवाते हैं, सारी भौतिक चीज़ें देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है
तो हम पीछे रहते हैं। हम ना परमेश्वर की पहचान करवाते हैं, ना परमेश्वर का भय मानना सिखाते हैं और ना परमेश्वर में बने रहना हम सिखाते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और एक गंभीर बात भी है। सुलेमान राजा को दर्शन हुआ परमेश्वर का। सुलेमान जानता था कि मेरे पिता का परमेश्वर, दाऊद राजा के परमेश्वर मुझसे बात करते हैं। सुलेमान वो जानता था कि मेरे पिता का परमेश्वर, दाऊद राजा का परमेश्वर मुझसे बात करते हैं। एली के बेटे श्राप के कारण बने एली के बेटे श्राप के कारण बने परमेश्वर को नहीं पहचानने की वजह से, अपने लिए भी और इस्राएलियों के लिए भी। और जब फलिस्तीन के साथ लड़ाई लड़ने गए तो फलिस्तीन लोग परमेश्वर का करार कुछ ले गए, अपना गौरव चला गया। जब लड़ाई लड़ने गए फलिस्तीन के साथ तो फलिस्तीन लोग अपना करार कुछ लेके चले गए तो अपना गौरव चला गया। एक पिता ने अपने बेटों को शिक्षित नहीं किया, परमेश्वर की राह में चलना नहीं सिखाया, इसीलिए उनका पतन हुआ, उनकी अधोगति हुई और इस तरह परमेश्वर का गौरव चला गया परमेश्वर के लोगों के बीच में से। हमको भी अपने संतान को सारी आशीष देना, शादी करवाना, विदेश भेजना, ये बातें महत्व की है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी बड़ी बात और उससे भी इम्पोर्टेंट बड़ी बात है कि हम परमेश्वर यहोवा देव बाप की पहचान करवाना, परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप का भय मानना सिखाना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना, आदर देना, महिमा देना और हमेशा के लिए परमेश्वर में बने रहना और परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल होना, ये सब हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे संतान प्रभु के वचन भी पढ़े, प्रभु के वचन पढ़ने से वचन के संबंध में वे आगे होने चाहिए। एक भाई हमेशा ध्यान रखते थे कि अपने संतान बाइबल पढ़े, प्रभु के वचन पढ़े। मैं भी ध्यान रखती हूँ कि मेरे बच्चे प्रभु के वचन पढ़े। एक पिता होने के नाते हमारी पीढ़ी को प्रभु में तैयार करना है, एली जैसा हमें नहीं करना है। यहाँ बड़ी गलती हुई, परमेश्वर की सेवा करना, याजक पद जो मिला था, परमेश्वर की सेवा के लिए जो याजक पद मिला था वो अपने बेटों को पास ऑन करना था, अपने बेटों को ही देना था याजक पद। बहुत इम्पोर्टेंट था याजक पद, लेकिन एली अपने बेटों को अनैतिकता से, भ्रष्टाचार से नहीं रोक पाया। मंदिर को भी भ्रष्टाचार का अड्डा बनने से एली नहीं रोक पाया। प्रभु का मंदिर जो था उसको भी एली के बेटों ने भ्रष्टाचार का मंदिर बना दिया था। मेरे बच्चे ऐसा सोचा था, एली ने सोचा कि मेरे ही बच्चे हैं, अपने बच्चे को संभालना, ऐसे उसने सोचा। इजराइल लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। नई पीढ़ी व्यर्थ चर्च में नहीं आती है। आजकल नई पीढ़ी हमारे चर्च में आनी चाहिए, क्योंकि हमको अपने बाप दादाओं ने, मिशनरियों ने, प्रभु के सेवकों ने हमको शिक्षा दी, इसीलिए मैथोडिस्ट कलीसिया की आज वृद्धि हुई है। हमें सोचना है और ईश्वर का सम्मान करना है और ये हमें ध्यान रखना है कि नई पीढ़ी हमेशा चर्च में आनी चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में मालाखी की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, मेरा मान सम्मान कहाँ? पिता मुझे कहते हो, स्वर्गीय पिता मुझे कहते हो, तो मेरा मान सम्मान कहाँ? परमेश्वर ने एली को कहा था, जो मुझे मान सम्मान देगा मैं उसको भी मान सम्मान दूंगा। मान सम्मान परमेश्वर की ओर से मिलता है। अपने संतान को, परमेश्वर को मान सम्मान देना सिखाना चाहिए। नई पीढ़ी को हमें क्या शिक्षा देते हैं, नई पीढ़ी को कौन सी हम भेंट देते हैं, नई पीढ़ी को परमेश्वर को मान सम्मान देना सिखाना चाहिए। हम यानी माता पिता की रहन सहन से, हम माता पिता कैसे रहते हैं, हमारा रहन सहन देखकर हमारी रहनी माता पिता की रहनी करनी ऐसी होनी चाहिए ताकि हमारे संतान हमारी संतान परमेश्वर को सम्मान दे, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे, आदर दे और हमारे संतान परमेश्वर से आशीष पाए। जब नूह 40 दिन रात बारिश बंद हुई, 40 रात दिन बारिश हुई,
तो जब नूह 40 दिन रात की बारिश बंद हुई और अपने जहाज से वो बाहर आया, तो सबसे पहले नूह ने भी परमेश्वर की वेदी बनाई। नूह ने श्रेष्ठ यानी अति उत्तम अर्पण परमेश्वर को चढ़ाए। परमेश्वर ने नूह की परिस्थिति बदल दी। नूह के संतानों ने ये देखा और सीखा भी। हमें भी अय्यूब की तरह बनना है, नूह की तरह हमें भी पिता बनना है। प्रभु की सेवा करना, कलीसिया में सेवा करना, अपने संतान को भी हमें सिखाना है। एली पिता के रूप में सफल तो था, लेकिन एली को पश्चाताप करने का भी मौका परमेश्वर ने दिया। यानी परमेश्वर ने एली को पश्चाताप का मौका दिया, लेकिन एली ने पश्चाताप नहीं किया। एली के पास परमेश्वर का वचन भी आया पश्चाताप के लिए, लेकिन नहीं किया। अपने घर और अपने संतानों के लिए जो चेतावनी मिली थी एली को, उस पर एली ने ध्यान नहीं दिया। 3 बार परमेश्वर का वचन आया शमूएल के द्वारा, लेकिन एली ने कोई पश्चाताप की बात नहीं की, कोई पश्चाताप नहीं किया। एली ने मौका हाथ से गवाया और परमेश्वर का न्यायासन उसके ऊपर, उनके बेटों पर, उनके घर परिवार पर, उनके समाज पर, उनके देश पर आया और उनको शिक्षा हुई। साथ में इस्राएल को भी सहन करना पड़ा। पश्चाताप का समय भी चला गया। तो परमेश्वर के लोगों, हमारा न्यायासन आए उससे पहले हमें पापों का पश्चाताप करे, परमेश्वर को अधीन हो जाए, नाश आए, विनाश आए, उससे पहले हम अपनी संतान को परमेश्वर की पहचान कराए। हमें आत्मिक पिता बनना है। नहीं तो एली की परिवार की हालत हुई, जैसे एली के परिवार की हालत हुई, वैसे ही हमारी भी और हमारे संतान की, हमारे परिवार की हालत होगी। और जो परमेश्वर के पास आता है, जो परमेश्वर के पास आता है, उनको परमेश्वर माफ़ भी करते हैं। प्रभु हमको ये वचन समझने हमारी सहाय करे। परमेश्वर माफ़ भी करते हैं, हमारा स्वीकार भी करते हैं और हमको स्वर्गीय आशीष भी देते हैं। प्रभु ये वचन हम सबको समझने के लिए हमारी सहाय मदद करे और ये वचन से हमें सीखे कि हमें प्रभु का डर रखना है। हमें पूरे परिवार को लेकर प्रभु को डर रखना है, प्रभु में बने रहना है और प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। जब न्यायासन का समय आए तो हम बच जाए, एली के परिवार जैसी हालत हमारी ना हो। आमीन। वीडियो अच्छा लगा है, शेयर तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को दूसरों को बताना ज़रूर। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।